हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग ने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस में हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। पार्टिकुलरली एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, उसको जब हम कंप्लीट बर्न करते हैं तो कंप्लीट बर्न होने पर वो प्रोड्यूस करता है दो मेन प्रोडक्ट्स, दैट इज H2O एंड CO2। H2O is absorbed in magnesium perchlorate, which is physical change, while CO2 is absorbed in 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जेल होता है इसका, उसके अंदर ये एब्जॉर्ब होती है एंड इट इज अ केमिकल चेंज। दो तीन चीजें यहां जहन में रखनी है कि ये जो हम लोग करते हैं एनालिसिस, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है, और दूसरी चीज ये है कि टारगेट या पर्पस क्या है कंपाउंड का, इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किन किन कंपाउंड का कंबशन एनालिसिस परफॉर्म किया जा सकता है। ये दो जो बातें हैं वो जहन में रखनी है। एमसीक्यू है एक इंपॉर्टेंट कि कंबशन एनालिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन इट्स इंपीरिकल फार्मूला। एस्टिक एसिड है, बेंजीन है, ग्लाइसिन है और एलानिन। देखें बच्चों, याद रखें आप लोग, कंबशन एनालिसिस उस कंपाउंड का किया जाता है जिसको बर्न करने पर हमारे पास CO2 और H2O के अलावा और कोई चीज प्रोड्यूस ना हो। एस्टिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इसका किया जा सकता है। बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, इसका भी किया जा सकता है। बर्न करेंगे CO2 H2O बनेगा। बट ग्लाइसिन का हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि इसका कंबशन तो इसकी हो जाएगी, लेकिन इसमें ये एक नाइट्रोजीनस कंपाउंड है। इट कंटेन्स नाइट्रोजन अलॉन्ग विद कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसलिए इसका नहीं किया जा सकता। ग्लूकोज का कंबशन एनालिसिस किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने ट्रेन तो देखी होगी, जिस तरह हमारे पास एक ट्रेन होती है। आइए मैं अब आपको आज एक कंबशन ट्रेन दिखाने लगा हूं। ये हमारे पास है कंबशन ट्रेन। इसमें ये इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। इसका इनिशियल जो सेक्शन, पहला सेक्शन है, इसके अंदर एक हीटिंग कॉइल है। जिस तरह हीटर की एक वायर होती है, नाइक्रोम की, निकल और क्रोमियम या प्लाटिनम की बनी हुई वायर, तो ये नाइक्रोम वायर है। इसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड रखेंगे जिसका एनालिसिस करना है। उसकी वेट अमाउंट 2 ग्राम, 3 ग्राम, जितना भी अमाउंट हो उसका हमें पता होना चाहिए। तो ये आपके पास जो ऑक्सीजन है, यहां हम सप्लाई करेंगे बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेस किया, यहां से ऑक्सीजन हमने इसमें सप्लाई की, बर्निंग स्टार्ट हुई। बर्निंग स्टार्ट होगी, उससे जो है CO2 और H2O, यहां से दो चीजें जाएंगी। यहां से CO2 भी जा रहा होगा, CO2, और यहां से H2O भी, ये आगे ट्रेवल करेंगे। सीक्वेंस में पहले मैग्नीशियम परक्लोरेट रखना है। याद रख लें, पहले 50% KOH नहीं शो करना, क्योंकि ये दोनों को एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 को भी और H2O को भी। इसलिए पहले मैग्नीशियम परक्लोरेट, जो CO2 को तो एब्जॉर्ब नहीं करता, H2O को एब्जॉर्ब करता है। एक और बात भी याद रखें, यहां मैग्नीशियम परक्लोरेट का बिफोर प्रोसेस, बिफोर कंबशन मैस पता होता है, इसका हमें नोन होता है। फॉर एग्जांपल इसका मैस 2 ग्राम है, तो जब कंबशन करेंगे इसमें CO2 सारी H2O इसमें एब्जॉर्ब होगा, H2O एब्जॉर्ब होगा, इसका मैस इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। यहां H2O, और आगे आपके पास जो है इस सेक्शन में अब सिर्फ CO2 बच जाएगी, और वो CO2 यहां से आगे ट्रेवल करेगी, तो वो फिर 50% KOH में। इसके मैस का भी पहले से पता होता है, बट जितना CO2 एब्जॉर्ब होगी उतना इसका मैस जो है वो रेज कर जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। सो इस तरह हम CO2 और H2O की वजह से, इसका कितना मैस H2O की वजह से रेज हुआ, इसका कितना, लाइक इसका पहले 3 ग्राम्स मैस था, अब रिएक्शन के बाद अगर 5 ग्राम्स हो गया तो 2 ग्राम इंक्रीज हुआ, तो दैट इज ड्यू टू H2O। और इसका भी सपोज 3 ग्राम था, रिएक्शन के बाद इसका मैस 4 ग्राम हो गया, तो इसका मतलब है 1 ग्राम इसमें इंक्रीमेंट हुआ, और वो 1 ग्राम इंक्रीमेंट इज ड्यू टू CO2 बता रखा है।
ये फिजिकल और ये केमिकल चेंज है, वेस्ट गैसेस यहां से गुजर जाएंगी। अब बच्चों हमारे पास दो चीजें हमारे पास डाटा में अवेलेबल होंगी। एक हमारे पास अवेलेबल होगा कार्बन की परसेंटेज के लिए मास ऑफ CO2 और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट ये बाकी फार्मूला हमें आना चाहिए। देखें हम कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट करने लगे हैं। सो मास ऑफ CO2 इसलिए यहां पुट किया क्योंकि कार्बन हमारे पास CO2 की फॉर्म में है, तो कार्बन यहां 1 है, तो जिस चीज की परसेंटेज निकालनी हो फार्मूला में उसके ये जितने एटम है उतने का मास यहां पुट करेंगे। यानी 1 कार्बन है, यहां 12 ये याद करना पड़ेगा, और CO2 का टोटल जो मोलर मास है वो नीचे मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह परसेंटेज ऑफ H या हाइड्रोजन, तो आप इसमें देखें आप यहां मास ऑफ H2O पुट करेंगे हाइड्रोजन की परसेंटेज के लिए, नीचे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा। आप चेक करें H2 है, यहां H नहीं है, लिहाजा यहां हाइड्रोजन का मास जो 2 यूज होगा वो H का नहीं, H2 का 2.016, और यहां वाटर का मोलर मास 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। बच्चों देखें एक बिजनेस हो, अगर उसमें 3 पार्टनर्स हो और आपको 2 पार्टनर्स की परसेंटेज जो है आपको मालूम हो, तो यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ थर्ड जो है पार्टनर। कैसे? 2 की परसेंटेज को हमने सम करना है और इन 2 की परसेंटेज को सम करके 100 में से माइनस करेंगे, रेस्ट परसेंटेज जो है वो इस थर्ड की होगी। तो जब टोटल एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 है, तो इनमें से हमें 2 की परसेंटेज का पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इनको सम करके 100 से माइनस करेंगे तो ये ऑक्सीजन की परसेंटेज आएगी। इसको मेथड ऑफ डिफरेंस बोला जाता है, या फिर हम इसको इनडायरेक्टली यानी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसकी 2 रीजंस हैं बच्चों। पहली रीजन ये है कि यानी क्यों इसको डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट करते, इसकी 2 रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि देखें ऑक्सीजन एक तो CO2 में भी मौजूद है और H2O में भी। अगर इस तरह का फार्मूला ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करें, पहली कंफ्यूजन ये है कि H2O का मास यहां ऊपर फार्मूला में इसके लिए पुट किया जाए या CO2 का, ये फर्स्ट जो है कंफ्यूजन है। सेकंड कंफ्यूजन जो हमारे पास है वो ये है कि हम अपनी तरफ से सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन, कंबशन के लिए खुद से ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, तो जो ओरिजिनल कंपाउंड के अंदर इसकी अमाउंट थी खुद से सप्लाई करने पर अब ये वो नहीं रही, इसमें चेंज हो चुकी है। इसलिए बेहतर इसका यही फार्मूला है कि आप इसको इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करें। एनीवे, तो दैट इज हाउ परसेंटेज ऑफ ईच 3 एलिमेंट्स कैन बी डिटरमाइंड। अब इन केस हमारे पास इसके जैसा कंपाउंड हो, बेंजीन के जैसा, जिसमें टोटल एलिमेंट 2 टाइप के हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो मेरे बच्चों इस किस्म के कंपाउंड में जब आप कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे और जब हाइड्रोजन की, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और तो कोई एलिमेंट है नहीं, इसलिए कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेज का सम 100 आ जाएगा। और 100 आप यहां जब पुट करके 100 से माइनस करेंगे तो खुद ब खुद ऑक्सीजन की परसेंटेज 0 आ जाएगी। तो इससे ये पता चलेगा कि इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, बट इनका किया जा सकता है कंबशन एनालिसिस। बच्चों बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? आइए हम आगे चलते हैं। बेटे इस टाइप की दी ओनली एग्जांपल ऑफ कंबशन एनालिसिस इन आवर टेक्स्ट बुक, दैट इज एग्जांपल नंबर 5। एक ही एग्जांपल है, एक्सरसाइज में इसके जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग में आ सकती है, बट इस साल 2023 के जो एग्जाम्स 4 के एग्जाम्स हैं उसमें इस चैप्टर से लॉन्ग में न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, लॉन्ग में थ्योरी का शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लेकिन MD-CAT वगैरह के पेपर के लिए आप लोगों को ये भी साथ जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। अब आइए चेक करते हैं। इसमें हमारे पास जो डाटा है एग्जाम्पल नंबर 4 में बुक खोल के बैठेंगे तो उसने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंपाउंड है जिसका मास है 0.5439 ग्राम्स, ये उसने प्रोवाइड कर रखा है एग्जाम्पल में, और कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन एनालिसिस करने पर हमें मिली वो 1.039 ग्राम। तो 1.039 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मास, नीचे कंपाउंड का मास, ये चीजें फिक्स। तो इस तरह कार्बन की परसेंटेज, सिमिलरली हाइड्रोजन का मास है H2O का मास है, हाइड्रोजन की परसेंटेज के लिए H2O का मास पुट करना पड़ेगा, वो है 0.6369 और डिवाइड 0.54, तो नीचे सेम रहेगा 0.5439 ग्राम बच्चों, और 2.016 ये वाला और ये 18 वैसे मल्टीप्लाइड बाय 100 सॉल्व करेंगे 13.11 कार्बन की, हाइड्रोजन की परसेंटेज, कार्बन की परसेंटेज, इस तरह हाइड्रोजन और कार्बन की परसेंटेज का सम करके उसे 100 से माइनस करेंगे तो आपके पास जो है 34.77 ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी।
तो तीनों की परसेंटेज फाइंड आउट कर ली। लंबा मेथड भी है एक, लेकिन मैं शॉर्ट मेथड आप लोगों को बता रहा हूं। शॉर्ट मेथड ये है कि कार्बन लिखें, हाइड्रोजन लिखें और ऑक्सीजन। ये जो मैं मेथड अब आपको समझा रहा हूं, इस मेथड को, ये जो इससे पीछे आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, जिसमें सिंपल मेथड से, कंबशन एनालिसिस से नहीं, सिंपल मेथड से इंपीरिकल फार्मूला हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये यहां से जो है, ये यहां से वो वाला मेथड स्टार्ट हो रहा है। तो जिन बच्चों ने इससे पीछे वाली एग्जांपल अंडरस्टैंड करनी है तो वो भी ऐसे होगी। उसमें आपने क्या करना है कि हर एलिमेंट की आपको परसेंटेज उसने प्रोवाइड कर रखी होगी। टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे है। तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को उनके एटॉमिक मैसेस पे हम लोग डिवाइड करेंगे। कार्बन को कार्बन के एटॉमिक मैस के उस पे उसकी परसेंटेज को, हाइड्रोजन की परसेंटेज को हम लोग हाइड्रोजन के एटॉमिक मैस पे, ऑक्सीजन की परसेंटेज को ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस पे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास, परसेंटेज पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम एटम में सबसे छोटी जो वैल्यू है, फिर उसको सब पे डिवाइड करेंगे। इस तरह मोल रेशो आ जाएगी, लाइक 2.17 सबसे स्मॉल वैल्यू है, इस पे डिवाइड किया, इस पे किया, इस पे किया। यहां आंसर 2 आया, यहां आंसर 6 आया, यहां आंसर 1। अगर ये आंसर फ्रैक्शन में आता तो वी हैव टू सेलेक्ट अ सूटेबल डिजिट टू मल्टीप्लाई दोज वैल्यूज विच वर इन फ्रैक्शन टू कन्वर्ट देम इनटू सिंपल होल नंबर। बट क्योंकि होल नंबर में ही आंसर है, इसलिए किसी डिजिट से अब आगे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आप चेक करें मेरे बच्चों, कार्बन के नीचे आंसर 2, हाइड्रोजन के नीचे आंसर 6, ऑक्सीजन के नीचे आंसर 1। तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। तो C2H6O एक इस कंपाउंड का फार्मूला है। मे बी ये कोई ईथर या ये कोई अल्कोहल हो सकता है। बहरहाल ये इस कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप लोग इस वीडियो को तवज्जो से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चे हैं, नीडी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जो वो उनके साथ ये शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।